नमस्कार दोस्तों, तीसरे टेस्ट के पहले दिन ढेर हुआ न्यूजीलैंड। पहले सुंदर और फिर उसके बाद जडेजा ने 5 विकेट चटका कर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। और फिर उसके बाद आखिरी सेशन में कप्तान रोहित शर्मा और जायसवाल की जोड़ी ने तो धमाल मचाकर ही रख दिया। पहले दिन के खेल का पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। तो क्या है पहले दिन के पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी 3 मिनट की छोटी सी वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो का लाइक्स टारगेट 50 लाइक्स है। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम ने कप्तान ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने उतरी। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान टॉम लेथन और डेवन कॉनवे के बीच ज्यादा लंबी पार्टनरशिप टिक नहीं पाती, क्योंकि आकाशदीप ने 4 रन के स्कोर पर ही डेवन कॉनवे को LBW आउट मार देते और न्यूजीलैंड की टीम को 15 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दे देते। और उसके बाद कप्तान टॉम लेथन के साथ निभाने विलियम आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करके न्यूजीलैंड की टीम को स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। टॉम लेथन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने अपने तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पर टॉम लेथन को बोल्ड मार देते और टॉम लेथन 44 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 59 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद विलियम का साथ निभाने रचिन रविंद्र आते हैं। विलियम से एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर रचिन रविंद्र झटपटा रहे थे और वो भी वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर बोल्ड मारे जाते हैं। केवल 12 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और रचिन रविंद्र के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 72 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद विलियम और डेरियल मिचेल के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होने ही वाली थी। बल्लेबाजी के लंच तक बल्लेबाजी करते हैं और लंच तक न्यूजीलैंड की टीम 92 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। लंच के बाद विलियम और डेली मिचेल तूफानी अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। विलियम आते ही शानदार 2 लगातार पहले चौका लगाते और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते। फिर उसके बाद डेरी मिचेल भी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विलियम को 138 गेंदों पर 71 रन के स्कोर पर आउट कर देते और न्यूजीलैंड की टीम को 159 रन पर चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद टॉम ब्लेंडर आते हैं बैटिंग करने के लिए। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा उनकी 0 रन पर आउट करके न्यूजीलैंड के स्कोर को 159 रन पर 5वां बड़ा झटका दे देते। उसके बाद डेरी मिचेल के साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। डेरी मिचेल एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से ग्लेन फिलिप्स भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन रविंद्र जडेजा 28 गेंदों पर 17 रन के स्कोर पर फिलिप्स को बोल्ड मार देते और न्यूजीलैंड की टीम को 187 रनों पर 6वां बड़ा झटका लगता है। उसके बाद सडी आते हैं और शेडी मिचेल के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, तभी ब्रेक हो जाता है और टी ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड की टीम 192 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। टी ब्रेक के आने के बाद डेरी मिचेल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और उसी मैदान में चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी दूसरी छोर से शेडी ने 19 गेंदों पर 7 रन बनाकर जडेजा का शिकार हो जाते हैं और न्यूजीलैंड 210 रनों पर 7वां बड़ा झटका लगता है। उसी ओवर में जडेजा हेनरी का भी 0 रन पर बोल्ड मार देते हैं। 210 रनों पर न्यूजीलैंड की टीम को अब 8 बड़े झटके लग चुके थे। फिर डेरी मिचेल का साथ निभाने आजाज पटेल आते। हालांकि इन दोनों के बीच लंबी पार्टनरशिप नहीं चली, क्योंकि एक छोर से डेरी मिचेल काफी तूफानी अंदाज भरी बल्लेबाजी कर रहे थे और छक्के चौके मैदान पर बारिश कर रहे थे। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर 129 गेंदों पर 82 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स रोहित शर्मा को कैच देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को 228 रन पर 9वां बड़ा झटका लगता है। उसके बाद आजाद पटेल शानदार सामने से तरफ से आती हुई, लेकिन आजाद पटेल भी 16 गेंदों पर 7 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का एक LBW हो जाते हैं, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम को ब्रेक के बाद 235 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। वही भारत की तरफ से जडेजा सबसे ज्यादा 5 विकेट और सुंदर और आकाशदीप 1 विकेट। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लेकर चटका है। तो उसके बाद पहले दिन आखिरी सेशन में रोहित शर्मा और जायसवाल की पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर आती उन्होंने शानदार चौका लगाया। पारी की शुरुआत के दोनों ही बल्लेबाज 6 ओवर में 24 रन बना चुके थे, जहां कप्तान रोहित शर्मा 16 गेंद में से 18 रन बनाकर डटे हुए थे दूसरी छोर से, लेकिन जायसवाल 6 रन अभी भी नाबाद थे। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा मैट हेनरी के बाउंस गेंद पर स्लिप में से 18 रन बनाकर आउट हो जाते। 25 रन के स्कोर पर भारत का पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगता है। फिर उसके बाद जायसवाल को साथ नेवाजी शुभमन गिल आते। दोनों ही बल्लेबाज के बीच शानदार बल्लेबाजी हो रही थी। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि जायसवाल थोड़ी बल्लेबाजी स्लो कर रहे थे और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप के लिए तभी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में आजाद पटेल के गेंदों में से 30 रन बनाकर आउट हो जाते और भारत को 78 रन पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता और
इसके बाद मोहम्मद सिराज आते हैं, पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। भारत को 78 रन के स्कोर पर सिराज के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। गिलगार साधनेवाल ने विराट कोहली आते, लेकिन आखिरी गेंद पर 5 ओवर के पूरी तरह से पलट जाता है। विराट कोहली आते ही चौका लगाने के बाद अपनी हाल ही की कॉल पर 4 रन लेने के स्कोर में मैट हेनरी द्वारा रन आउट हो जाते हैं। वहीं पर भारत का 84 के स्कोर पर कोहली के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। उसके बाद शुभमन गिल का साधनेवाल ने ऋषभ पंत आते हैं। भारतीय टीम बुरी तरह से आखिरी 5 ओवर में फंस चुकी थी। अब देखना मुश्किल होगा कि कल शुभमन गिल और पंत की जोड़ी भारतीय टीम को कितने स्कोर तक पहुंचा पाती है, क्या मुसीबत से निकाल पाएगी दोनों की जोड़ी। तो क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।